नमस्कार साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इनके आज की वीडियो में बताएंगे कि माइग्रेन क्या होता है, ये क्यों होता है, ये किसको ज़्यादा होता है, इसके होने के कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसके घरेलू इलाज भी आपको बताएंगे और इसको करके आप हमेशा इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माइग्रेन। सबसे पहले समझिए कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन की विशेषता एक असहनीय संवेदनशील सरदर्द है, यानी कि एक ऐसा दर्द जो सहन नहीं होता, जिसका पता ही नहीं चलता कि इसका कारण क्या है। सर में एक अजीब तरह की फीलिंग सी हो जाती है, बेचैनी महसूस हो जाती है, जिसमें कई बार क्या है कि उल्टी आनी शुरू हो जाती है, जीभ मिचलाना शुरू हो जाता है, थकान हो जाती है और तेज रोशनी और तेज आवाज से बिल्कुल बेचैनी महसूस होती है। अच्छा नहीं लगता कि कोई तेज बोले या कोई तेज रोशनी हमारे पास हो। तो इसलिए बहुत ही खतरनाक दर्द होता है और ये दर्द सादे सिर में महसूस होता है, जो बहुत ही तंग करता है, यानी कि इतना तंग करता है कि ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी दूभर हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये कई बार क्या है कि कई घंटों तक रहता है और कई बार ये बहुत दिनों तक भी रह जाता है। तो इसका सही से मतलब अभी तक क्लियर नहीं पता चला कि ये कितने दिन तक रहेगा, लेकिन किसी को थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, किसी को बहुत लंबे दिनों तक भी चला जाता है। यदि आपको हर हफ्ते या हफ्ते में 2-3 बार सर दर्द रहता है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है और आपको इसकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है डॉक्टरों से। इसका इलाज ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल देता है। अब हम बात करेंगे कि माइग्रेन होता कैसे है, ये कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। माइग्रेन आमतौर पर एक तरफा होता है, यानी एक तरफा मतलब एक ही तरफ, यानी कि सिर के एक हिस्से में ज़्यादा रहेगा। हालांकि बच्चों में इसका अनुभव दोनों साइड हो सकता है, मोस्टली ये बच्चों में कम होता है। ये जवानी की उम्र में यानी किशोरावस्था में 20-22 की उम्र में ही ज़्यादा महसूस होता है, उसके बाद धीरे 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 ये एज के साथ बढ़ जाता है। तो ये मोस्टली होता है एक ही साइड में, जिसको हम कई बार आंधा शीशी भी कह देते हैं, आधा सर दर्द होना। माइग्रेन का मूल कारण अभी तक रहस्य ही बना हुआ है, यानी कि एक ऐसा है कि आज तक इसका क्लियर पता नहीं चला कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या रहता है। डॉक्टरों के पास इस बात का स्पष्ट उत्तर किसी के पास भी नहीं है कि माइग्रेन क्यों होता है, लेकिन कारणों को देखते हुए इसके कुछ एक संभावित कारण हैं जिसके पता चलता है कि इसका किस कारण से होता है। इसमें सबसे पहले आता है तनाव। तनाव के कारण माइग्रेन होता है। चिंता किसी चीज़ की ज़्यादा करते हैं तो होता है, किसी चीज़ का कोई अवसाद हो गया तब ऐसे होता है, कोई एलर्जी हो गई या पानी की कमी आ गई बॉडी के अंदर तब ज़्यादा होता है। कई लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, बड़ी मात्रा में शराब पीने के कारण भी नसों में दिक्कत आती है, उस कारण भी आधा सर दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ दवाएं जैसे नींद की गोलियां हैं या गर्भ निरोधक गोलियां लेडीज खाती है, उसके कारण भी ये समस्याएं बढ़ जाती है। कई बार नर्वस सिस्टम में कोई विकार आ गया हो, उसके वजह से भी दिक्कत आ जाती है। हमारे खून में कोई ऐसी कोई दिक्कत आ गई हो, नसों में कोई दिक्कत आ गई या खून के संचार में कोई दिक्कत आ गई हो, उसके कारण भी हम ज़्यादा बीपी होने के कारण भी कई बार ऐसा होता है। कई बार ये समस्याएं परिवार में कोई हेरिडेटरी हो उसके कारण भी होता है, ये इतिहास चलता है, कई बार किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये आगे चलती रहती है। दिमाग में कोई रसायन ऐसा चला गया हो, कुछ रासायनिक असमताएं आगे कोई सुबह ऐसा हो जाता है कई बार कि उतार चढ़ाव आ जाता है, हमारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं, उसके कारण भी ये दिक्कतें आ जाती है। कई बार जोर से कोई संगीत सुनते हैं, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही हो, बहुत तेज रोशनी आ रही हो, उसके कारण भी ये दिक्कतें आ जाती है। कई बार क्या होता है कि कोई बीपी या शुगर के कारण भी अगर अपना ऊपर नीचे रहता है, बीपी किसी को ज़्यादा हो गया है या शुगर कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो उसके कारण भी माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा हम सोते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो उसके कारण भी जब उठ के चलते हैं तो उनको सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। कई बार बहुत ज़्यादा भूखे रहने से भी ये दिक्कतें ज़्यादा आती है, लेकिन कई बार बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहेंगे तो उसके शरीर में पानी की कमी आ जाती है और उसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण भी सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग पनीर ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, तो कुछ व्यक्तियों को, कुछ लोगों को ये पदार्थ बिल्कुल ट्रिगर करते हैं, वो जाके उसी पॉइंट पे अटैक करते हैं और उसकी वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत किसी को महसूस हो रही है तो आप टाइम ना लगाएं, डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि इस समस्या का निदान मिल सके।
अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो माइग्रेन का शिकार कर देती है इंसान को। ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन चीज़ें हैं जिससे ये समस्याएँ ज़्यादा बढ़ती है। तो कुछ भारतीय लोगों में इसकी समस्या ज़्यादा आती है। उसमें आपको बता दूँ कि मोस्टली क्या रहता है कि आज के टाइम में हार्मोन चेंज होने के कारण बालों की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है कि बाल ऑटोमेटिकली सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। तो उस कारण बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें एक केमिकल होता है, उस केमिकल के कारण भी सर दर्द होना शुरू हो रहा है। आजकल लगभग सभी को ये बालों की समस्या रहती है, तो अपने आप को यंग दिखाने के लिए या थोड़ा अच्छा दिखने के लिए बालों में मेहंदी लगाते हैं, उस कारण भी ये दिक्कतें आती है। कई बार ठंडे पानी से नहा लेते हैं हम, यानी कि हम लोग मोस्टली कई बार मौसम चेंज हो जाता है या फिर धूप निकल गई, उसके बाद हम जो ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसके कारण भी दिक्कतें बढ़ती है। अगर कभी आप नहाएँ, ठंडे पानी से नहाना हो तो सूर्य निकलने से पहले ही नहाना चाहिए। सूर्य निकलने के बाद ठंडे पानी की बजाय हल्का-सा उसको गर्म कर लेना चाहिए, तो वो नुकसान नहीं देता। लंबे समय तक हम धूप में रहते हैं या सूर्य के डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, जैसे कई बार गाड़ी चला रहे हो और सामने से धूप आ रही हो बहुत तेज से, शीशे के अंदर से हमारे शीशे में लग रही हो, या वैसे हम कहीं चल रहे हो या कहीं से तेज रोशनी हमारी तरफ आ रही हो, तो उसके कारण भी ये समस्याएं बढ़ जाती है। कई बार मौसम चेंज होता है, जैसे मौसम सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, उस कारण भी कई बार मौसम चेंज के कारण भी सर दर्द होना दिक्कत हो जाती है। कई लोगों में साइनोवाइटिस होता है, साइनोसाइटिस होता है, एक साइनस की प्रॉब्लम होती है, उस कारण से भी दिक्कतें आती है। किसी के दांत में दर्द हो रहा हो, उसके कारण दर्द अगर सर में चढ़ रहा हो, बार-बार दर्द हो रहा हो, तो उसके कारण भी ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे माइग्रेन के लक्षण क्या हैं और इसका निदान कैसे करें। तो माइग्रेन के लक्षण बहुत सारे हैं। मैं बता दूं, आमतौर पर माइग्रेन का एक पैटर्न होता है। माइग्रेन का हमला 4 अलग-अलग चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि इसको हम 4 भागों में डिवाइड करके देखते हैं, तो पता चलता है कि माइग्रेन कौन-सी कैटेगरी का है। हालाँकि कुछ लोगों को सभी चारों चरण का अनुभव नहीं हो सकता, किसी को नहीं होता, किसी एक को तो कौन-सा, किसी को कौन-सा होता है, तो उस कारण से अलग-अलग पता चलता है। आमतौर पर माइग्रेन होने से पहले चेतावनी के संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि पहले ही पता लग जाता है कि माइग्रेन हो गया है या होने वाला है। इस अवधि को प्रोड्रोम कहा जाता है, यानी पहले पहले ही हल्का-सा एहसास हो जाना ही इसको प्रोड्रोम का नाम दिया गया है। माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले दिखाई देने वाली चेतावनी इसमें पता चल जाती है, 1-2 दिन पहले हल्का-सा महसूस होने लग जाता है। उसमें क्या महसूस होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हल्की-सी शरीर में सुस्ती महसूस हो जाती है। हल्का-हल्का ऐसा लगेगा जैसे नींद आ रही है या काम करने का मन नहीं कर रहा है। हल्का-हल्का फीलिंग आता है, सुस्ती-सी महसूस होता है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहता और काम करने का मन नहीं करता। दूसरा, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, हल्का-हल्का चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, हल्का-हल्का जैसे एकदम से उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं हल्का-सा। उसके बाद क्या होता है कि भूख में कमी आ जाती है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। और तीसरा, इसके बाद एक नर्वस सिस्टम में एक अजीब-सी फीलिंग आ जाती है, जिसके कारण भी ये दिक्कतें बढ़ती है, या कब्ज़ की समस्याएँ शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये हमारी मनोदशा बदल जाती है, यानी कि जैसे हम कोई चीज़ में अगर इंटरेस्ट लें तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मतलब बेचैनी रहेगी, उसमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कुछ चल रहा है। तो ये भी एक स्टार्टिंग जो प्रोड्रोम जिसको माइग्रेन कहते हैं उसके लक्षण है। पेशाब जल्दी-जल्दी आना शुरू हो जाता है, पेशाब बार-बार आना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण भी ये पता लगता है कि ये प्रोड्रोम के सिम्पटम हैं। प्यास बढ़ जाती है कई बार, प्यास ज़्यादा लगने लग जाए, उसकी वजह से भी पता लगता है कि ये प्रोड्रोम के सिम्पटम है। या फिर गर्दन में जकड़न आनी शुरू हो जाती है, गर्दन थोड़ी-सी जकड़न आ जाएगी, उसके कारण भी दिक्कतें बढ़ जाती है। तेज़ रोशनी में जाएँगे या तेज़ धूप में जाएँगे तो उसके कारण भी अपने को कई बार ये दिक्कतें आ जाती है, और तेज़ रोशनी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़ में जाएँगे तो ऐसा फ़ील होएगा कि ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, ये बंद कर देनी चाहिए, या आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और शरीर में बिल्कुल थकान फ़ील होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसके स्टार्टिंग जो सिम्पटम है वो दिखते हैं प्रोड्रोम के, यानी कि जो माइग्रेन का एक सिम्पटम जो लक्षण है उसमें प्रोड्रोम जो मैंने बताया आपको, उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें आती है, तो पता लगता है कि ये पहले का संकेत है माइग्रेन होने का। माइग्रेन का दूसरा जो चरण है वो आता है आभा, उसको आभा का नाम दिया गया है। जो नर्वस सिस्टम के लक्षण हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र में जो लक्षण होते हैं उसके कारण इसका नाम आभा कर दिया गया है। इस चरण के दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई आपको छू रहा है, या आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई, हल्का-सा फीलिंग आती है कुछ अजीब तरह की। आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई है और आपकी गति में, बोलने में गड़बड़ाहट-सी महसूस होती है, यानी कि सही से बोल नहीं पाते, कुछ गड़बड़-सी फीलिंग होती है। आभा के जो लक्षण हैं वो माइग्रेन से 5 से 20 मिनट पहले ही प्रकट होते हैं,
और 30 से 60 मिनट तक बने रहते हैं। उसमें हल्का सा फीलिंग होता है, 5-10 मिनट रहेगा फिर, या 30 से आधे घंटे तक रहेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये इसके लक्षण आते हैं। उसमें कुछ लक्षण कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें बोलने में कठिनाई होती है, यानी कि बोलेंगे तो आवाज़ या तो तेज हो जाएगी या बिल्कुल कम हो जाएगी, अजीब सी बोलने में अजीब फीलिंग होगी, मैं बोल तो कुछ रहा हूँ, मुझे बोला कुछ जा रहा है, या आवाज़ गुनगुनानी शुरू हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे तो अपने आप को आवाज़ गुनगुनानी शुरू हो जाती है, और ध्वनियाँ संगीत सा, अजीब सा एक संगीत सा सुनता है, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो जाए। कई कहते हैं कि मेरे कानों में ऐसे म्यूजिक सा चल रहा है, हल्का सा संगीत सा फीलिंग होती है, और वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये उसका पता चलता है कि ये दूसरा इसका माइग्रेन का कारण हो सकता है। अचानक अनियंत्रित झटके लगने शुरू हो जाते हैं, कि ऐसे ऐसे लगे जैसे कोई झटका लगे एकदम से, ऐसे अजीब सी फीलिंग होती है, चमक सी लगती है एकदम से ऐसे, तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है। प्रकाश की चमक, चमकीले धब्बे या छाया आकृतियां दिखनी शुरू हो जाती है, एकदम से ऐसे लगता है जैसे तेज रोशनी दिखी हो या कोई गोल धब्बा दिखा हो, ऐसा कुछ फीलिंग आती है, तो पता चलता है कि ये माइग्रेन के लक्षण है। कुछ मिनटों के लिए अचानक दृष्टि दिक्कत हो जाती है, कई बार एक पता है कि ऐसी कोई चीज दिखी नहीं एकदम से, फिर दोबारा दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ मिनटों के लिए कई बार होता है कि जैसे ऐसा लगता है चक्कर लग रहा है, मैं बैठ कर कुछ देख ली, फिर दोबारा वापस वो चीजें दिखने शुरू होती है, या हम किसी चीज को दिमाग में तो है वो यहाँ है यहाँ, लेकिन वो दिखती नहीं है, तो ये भी एक माइग्रेन का सिम्टम है। हाथ और पैर में चुभन से शुरू होते हैं, जैसे किसी ने कोई सुई सी चुभोई हो, हाथ में चुभोई हो, कभी यहाँ चुभो दी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे हाथ में पैर में सुइयां सी चुभनी शुरू हो जाती है, तो ये भी इसका एक सिम्टम है। चेहरे या शरीर की एक तरफ कमजोरी या सुन्नापन सा महसूस होना जाता है, जैसे ऐसे लगता है कि इस साइड में हल्का सा कोई सुन्नापन आ रहा है, या कोई अजीब सी कमजोरी फीलिंग आ रही है एक साइड की, तो वो भी उसका एक सिम्टम है। शरीर में ऐसा लगता है कि एक साइड में हल्का सा कोई लकवा अटैक आ गया, लेकिन वो रहता थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरा एक हिस्सा काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, तो वो भी इसका एक सिम्टम दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसका जो तीसरा चरण है। पहला चरण आपको बताया मैंने, प्रोड्रोम, फिर आभा। अब तीसरा चरण जो है वो मैं आपको बताऊं। तीसरे चरण में क्या होता है, माइग्रेन का जो दौरा पड़ता है वो 1 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, यानी कि वो थोड़ा सा इससे ज्यादा सीरियस होता है, यानी कि वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है। उसमें 1 घंटे से लेके 72 घंटे तक, 3 दिन तक ऐसा फीलिंग से रहेगा जैसे शरीर में कुछ अजीब से, उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सिर के एक तरफ गंभीर, लगभग दर्दनाक धड़कन सी फील हो जाता है, ऐसे लगता है सिर में कुछ धक 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 कुछ चल रहा हो, अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में यह सिर दर्द दोनों तरफ भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन मोस्टली एक साइड में ही ज्यादा होता है। कुछ लोगों में जैसे जी में चलाना शुरू हो जाता है, या उल्टी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी इसके एक सिम्टम होते हैं। या किसी को ऐसा लगता है कि बेहोशी आ रही है, हल्का सा वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। रोशनी है, गंध है, स्पर्श है ध्वनि के प्रति, यानी कि कोई चीज सूंघ रहे हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, बदबू आनी शुरू हो जाती है। उसमें कहते हैं मेरे को यहाँ बहुत स्मेल आ रही है, अजीब सी फीलिंग होती है। कोई ऐसा टच करता, बोले मुझे टच ना करे, दूर रहे मेरे से। आवाज तेज अच्छी नहीं लगती, तेज रोशनी अच्छी नहीं लगती, तो ये भी इसके एक कारण या सिम्टम ऐसे हैं। भूख बिल्कुल कम लगना शुरू हो जाता है, धुंधला सा नजर आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाता है, और घबराहट शुरू हो जाती है, हल्की सी कुछ कहती है, हल्का सा घबराहट आना शुरू हो जाता है एकदम से। तो ये भी इसके एक सिम्टम है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम वो है पोस्टड्रोम। पहले हमने बताया प्रोड्रोम, इसके बाद एक और चौथा सिम्टम हुआ था पोस्टड्रोम, यानी कि बाद के लक्षण। पोस्टड्रोम के नाम से जाना जाने वाला अंतिम चरण माइग्रेन के हमले के बाद होता है, यानी कि जो बाद में, हम पहले माइग्रेन बॉडी में आ गया है, सिर में माइग्रेन हो गया, उसके बाद इसका सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही उत्साहित और सक्रिय महसूस करने लगते हैं, यानी कि उनको अजीब से ऐसे एकदम से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं या सक्रिय हो जाते हैं, किसी काम को जस्ट ऐसे कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, और फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, मिजाज चेंज हो जाता है, जैसे एकदम से उसका मिजाज चेंज हो जाएगा, वो कुछ ज्यादा खुचने लग जाएगा, या कुछ अजीब से बातें करने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसके बाद उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या उसको कमजोरी फीलिंग हो जाती है, कमजोर लगेगा उसको, जैसे कुछ काम करने का मन नहीं करतेगा, थकान ज्यादा महसूस हो जाती है, और प्रकाश, ध्वनि और स्पर्श से उसको संवेदनशीलता जो सभी में होती है मोस्टली, वो बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ एक कारण, जो सिम्टम मैंने आपको बताए, वो इस तरह से होते हैं। अधिकांश लोगों को माइग्रेन का निदान नहीं हो पाता है, इसके इसे गंभीर सिर दर्द समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि पता नहीं चलता कि ये सिर दर्द माइग्रेन है या नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल होगा, कोई टेबलेट पेन के ले लेते हैं और सोचते हैं कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर दोबारा दिक्कत आ जाती है। यदि आपको इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। जैसे मैं आपको बताऊँ उसमें क्या क्या चीजें रहेगी मैन, उसमें क्या आता है, जैसे गंभीर धड़क, कई बार क्या होता है कि धड़कता हो, सिर में एकदम से धड़कन जल्दी होती है, धक 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 धक, सर में गट गट की आवाज आ रही हो, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। गर्दन में अकड़न आती हो, बार बार जकड़न आनी शुरू हो जाती है, कई बार गर्दन में ऐसे लगता है कुछ खिंचाव आ रहा है, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए।
नज़रों में दिक्कत आ जाए या आपको देखने में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ कम दिख रहा है या धुंधला दिख रहा है या गोल धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। शरीर में कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही हो या कुछ सूनापन महसूस हो रहा हो किसी भी हिस्से में, हाथ में, पैर में, एक साइड में कहीं पर भी, तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर देना चाहिए। सिर में चोट लगने के बाद अगर सिर में फिर भी कहीं पर कोई आवाज़ आ रही है, धक-धक कर रहा है, सिर में कुछ दिक्कतें आ रही है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए। और अगर आपको 50 की आयु के बाद भी लंबे समय तक अगर सर दर्द रहता है तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं या कोई और सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई बार हम इसको माइग्रेन करके छोड़ देते हैं लेकिन वो समस्याएँ कुछ सीरियस होती है, इसलिए डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके निदान के। निदान में क्या होता है कि आप अपने व्यक्तिगत चिकित्सक जो आपके नज़दीक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके सिम्पटम को या आपके परिवार की हिस्ट्री को या आपके लक्षणों को देख के आपका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ एक कई बार क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि उसमें कई बार क्या होता है उसमें कोई एमआरआई, सीटी या कुछ किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसको कैसे क्या दिक्कत है, फिर उसको चेक किया जाता है और उसकी समस्या को दूर किया जाता है। उसमें कई बार एमआरआई भी करा सकते हैं, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं या हमारी रीढ़ की हड्डी से कोई फ्लूइड लेके उससे भी चेक किया जाता है तो सीरियस प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसमें डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और उससे पता चलता है कि ये माइग्रेन नहीं, ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। अगर ऐसी समस्या हो तो उसको माइग्रेन न समझ के डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क करें। कई बार ये समस्याएं बड़ी गंभीर हो जाती है जो सर दर्द में होती है। अब हम बात करते हैं माइग्रेन की जटिलताएं क्या क्या हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये कैसे आपको सीरियस कर सकते हैं या कैसे आपको दिक्कत दे सकती है। यदि उपचार न किया जाए तो माइग्रेन की जटिलताएं इस प्रकार जो मैं आपको बता देता हूँ। लंबे समय तक चलने वाला माइग्रेन यानी कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर ये 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा सीरियस चल रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, इसलिए डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क करें। ऐसी समस्याएं माइग्रेन का बहुत सीरियस रूप हो सकती है या कुछ अंदर कोई और दिक्कत हो सकती है। दिमाग में कोई ब्लड चल रहा हो या आंखें बिल्कुल रेडनेस आ गई हो बहुत ज़्यादा या स्ट्रोक आ गया हो तो उसमें भी इसकी जटिलताएं रहती है। वो माइग्रेन न समझ के कोई सीरियस होती है, डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। आभा जो स्टार्टिंग दूसरा मैंने बताया, आभा चरण के जो लक्षण होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते ही रहते हैं। उसके बाद वो फिर अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसी को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं तो ये भी कई बार माइग्रेन में काउंट करते हैं लेकिन वो ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है। उसमें डॉक्टरों से ज़रूर संपर्क कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे माइग्रेन का इलाज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि माइग्रेन के इलाज के लिए डॉक्टर आपको मौखिक दवाएं या नेजल स्प्रे लिख सकते हैं। कई बार के हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो नॉर्मल समझ के उसको उसमें क्या करते हैं, एक नेजल स्प्रे आती है सूंघने के लिए, वो आपको दे देते हैं। तो उसमें कई बार उसमें आराम मिल जाता है और कई बार कुछ दवाएं स्पेशली बता देते हैं कि ये दवाई ले लो, उसमें आपको आराम मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। फिजियोथेरेपी क्या कहता है, अगर जब भी आपको ऐसा कोई सर दर्द होता है या कोई दिक्कतें आती है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर संपर्क कर लें। कई बार डॉक्टर भी रिकमेंड कर देते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से जाके इसकी एक्सरसाइज समझिए और वो आपको प्राणायाम योग बताएंगे और उससे भी ये समस्याएं खत्म हो जाती है। तो मैं आपको वहाँ पे कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, कई बार हम नियमित व्यायाम करते हैं, योग करते हैं तो ये दिक्कतें खत्म हो जाती है और आगे दिक्कत नहीं बढ़ती। तो उसमें हम कुछ एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊं, उसमें एरोबिक्स व्यायाम कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं हल्के म्यूजिक पे, साइकिलिंग चला सकते हैं या तेज तेज चल सकते हैं। तो इससे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है और इसमें कहीं भी इस तरह की दिक्कतें जो बॉडी में आ रही है वो नहीं आती और आपकी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस तरह की दिक्कतों में व्यायाम क्या करना है या योग क्या करना है या एक्सरसाइज क्या करना है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बता देता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर संपर्क करें। कई बार ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा तेज म्यूजिक सुनते हैं या तेज साइकिलिंग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें बढ़ जाती है, उसमें माइग्रेन फिर तकलीफ देता है ज़्यादा। इसलिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कैसी करनी है, ताकि आपको ये समस्याएं आगे चल के सीरियस ना हो। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी व्यायाम करने जाएं या एक्सरसाइज करने जाएं तो सबसे पहले क्या है, आप लिक्विड हल्का सा पानी जरूर पी लें। कई बार क्या है, हम खाली पेट सीधा निकल लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के कारण भी सर में दर्द हो जाता है। फिर कहते हैं ये मैंने एक्सरसाइज तो करता हूँ लेकिन मेरा सर दर्द हो जाता है, तो वो भी इसका एक कारण रहता है। तो आप जब भी कोई व्यायाम करें या एक्सरसाइज करें तो हल्का बीच में थोड़ा सा लिक्विड जरूर ले लें, तो उसकी वजह से दिक्कतें नहीं आएगी। खाना खाने के बाद ध्यान रखें कि कभी भी खाना खाने के बाद वर्जिश ना करें, हल्का खाना खाएं
और खाना खाने से 2-3 घंटे के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, या बिल्कुल खाली पेट एक्सरसाइज करें तो हल्का सा लिक्विड बीच बीच में लेते रहें, भारी खाना खाएं, खाना खा के एक्सरसाइज ना करें। कई बार क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसके बाद भी उसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें आती है और माइग्रेन की समस्या हो जाती है। कई बार व्यायाम बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया, उसके बाद प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग पे लोड होता है, तो कई बार लोगों को दौरे भी आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करें तो एक बार अच्छे से संपर्क जरूर करें और डॉक्टरों से संपर्क करके ही आप अपनी समस्या का निदान करें। और माइग्रेन को हल्के में बिल्कुल भी न लें, यानी कि माइग्रेन अगर आपको लगता है कि ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें, या आप जो भी आपको लगता है कि किसको दिखाना चाहिए वहाँ आप दिखा सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, दिमाग के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, या घरेलू उपचार जो हम आपको भी बताएंगे वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप तक ये जानकारी अच्छे से पहुँची। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको भी बताएंगे कि इसके घरेलू उपचार क्या क्या हैं, तो वह कुछ को ध्यान से सुने। तो अगली वीडियो इसके साथ ही डाल देंगे, आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।